हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में हम क्लास 9th की हिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी कि रशियन रेवोल्यूशन के एमसीक्यू को देखने जा रहे हैं, जो मेनली फोकस्ड होगा एनटीएसी के लिए। इसके पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन का वीडियो मतलब 2 एमसीक्यू का वीडियो आ चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, वो भी एनटीएसी के लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है कि लेनिन के द्वारा जो प्रपोज था अप्रैल थीसिस, लेनिन के द्वारा जो अप्रैल थीसिस बताया गया था उसके बारे में कौन सा यहाँ स्टेटमेंट सही है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है। टू रीनेम द बोल्शेविक पार्टी एज कम्युनिस्ट पार्टी, टू नेशनलाइज द बैंक, टू हैव कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन, टू सपोर्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे सही आंसर होगा टू नेशनलाइज द बैंक, यानी कि सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि द एसोसिएशन ऑफ पीपल हु प्रोड्यूस्ड गुड टुगेदर एंड डिवाइडेड द प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द वर्क डन बाय मेंबर्स इज कॉमनली टर्म्ड एज, यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन जहाँ पे जो सामान है वो सारे लोगों को द्वारा मिलकर प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है अपने काम के हिसाब से बांट लिया जाता है, तो उसको हम लोग कोऑपरेटिव बोलते हैं। इसका सही आंसर है बी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रसिया डूमा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, रसिया के कॉन्टेक्स्ट में डूमा क्या है, तो वहाँ का जो पार्लियामेंट है या फिर वहाँ का इलेक्टेड बॉडी जो है उसको हम लोग डूमा बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर होगा सी है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग द अक्टूबर रिवोल्यूशन इन रसिया हु अमंग द फॉलोइंग लेड द बेल्शेविक पार्टी, बेल्शेविक पार्टी को लीड कौन किया, तो बेल्शेविक पार्टी का लीडर था लेनिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 23 फरवरी 1917 केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वीमेन डे बिकॉज, 23 फरवरी 1917 को इंटरनेशनल वीमेन डे बोला गया था, है ना। अभी जो है 8 मार्च को बोला जाता है। तो क्यों, उसका रीज़न क्या था, तो उस दिन बहुत सारे फैक्ट्री में वीमेन वर्कर जो थे स्ट्राइक किए थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, इसलिए उसको बोला जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म, कम्युनिज्म के आइडिया को किसने इनिशिएट किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, यानी यहाँ पे सही आंसर होगा बी, कार्ल मार्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल एसोसिएटेड विद द रशियन रूलर, रशियन रूलर मतलब कि रशिया के जो राजा थे उनके साथ कौन सा टाइटल एसोसिएटेड है, तो जार बोला जाता था वहाँ के राजा को, तो यहाँ पे सही हो जाएगा सी, जार। विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स और इवेंट्स आर रिलेटेड टू रिवोल्यूशन ऑफ 1905 इन रशिया, यानी 1905 में कौन सा इंसिडेंट हुआ था रशिया में, तो ये होगा ब्लडी संडे इंसिडेंट, यानी कि यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। अच्छा, वीमेन राइट टू वोट को हम लोग क्या मतलब कि क्या बोला जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द वीमेंस राइट टू वोट, फ्रेंचाइजी, सफरेज, सफरेगेट या इलेक्टोरल मूवमेंट। तो वीमेन राइट टू वोट को सफरेगेट बोला जाता है। फ्रेंचाइजी का मतलब जैसे आप सुने होंगे यूनिवर्सल आइडेंट फ्रेंचाइजी, यानी कि हर किसी को वोट देने का राइट होता है। तो वुमेन के राइट को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेंचाइजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग चेंजेस टू पेट्रोग्राड आफ्टर 1914, 1914 के बाद सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड कर दिया गया, क्यों, इसका रीज़न क्या था। तो यहाँ ये रीज़न यही था कि रसिया में एंटी जर्मन सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बन गया था, तो इसलिए जो है वहाँ पे उसका नाम चेंज कर दिया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे लेनिन इस तरह से मिलाना है, इधर लेनिन है, केरेंस्की है, स्टालिन, निकोला सेकेंड और कार्ल मार्क्स। तो इसको हमको मिलाना है, तो आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगाकर मिला सकते हैं, यानी कि कोई ज़रूरी नहीं कि हमको सारा क्वेश्चन यहाँ पांचों का आंसर सही सही आना चाहिए। आप ऐसे ही बना सकते हैं, जैसे कार्ल मार्क्स है तो कार्ल मार्क्स क्या होगा, फादर ऑफ कम्युनिज्म, यानी कि ई का 4 होना चाहिए। तो ई का 4 कहाँ पे है, ई में ई का सेकंड, यहाँ भी ई का सेकंड, यहाँ भी ई का सेकंड, यहाँ ई का 4 है, यानी कि एक, यदि आपको एक भी पता है तो आप ऐसे बना सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बाकी आप मिला करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है इन मार्च 1918 बोल्शेविक साइंड अ पीस ट्रीटी विद जर्मनी एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, मार्च 1988 में बोल्शेविक जो है जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन किया था, कहाँ पे साइन किया गया था, तो साइन किया गया था ब्रेस्ट लिटोस्क में, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर होगा डी। रशियन रिवोल्यूशन इन 1917 इज ऑल्सो नोन एज, रशियन रिवोल्यूशन जो 1917 में हुआ था उसको और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो उसको अक्टूबर रिवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इन रसिया कुलाक्स मिंट, रसिया में कुलाक्स किसको बोला जाता है, तो यहाँ होगा सही आंसर वेल टू डू पीजेंट्स, यानी कि जो किसी पीजेंट के लिए, जो किसान के भलाई के लिए किया जाता है उसको कुलाक्स कहा जाता है। द रशियन सीक्रेट पुलिस वाज रेफर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम, रसिया का जो सीक्रेट पुलिस था उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसको चेका के नाम से जाना जाता था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी।
जादिस्ट मूवमेंट एम्ड एट, मतलब कि जो जादिस्ट मूवमेंट था उसका क्या एम था, तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा सी, यानी कि मॉडर्नाइज मुस्लिम रिवोल्यूशन। रसिया में जो भी मुस्लिम है उसको मॉडर्नाइज होना चाहिए, वही है मॉडर्नाइज मुस्लिम शुड रूल रसिया, ये जादिस्ट मूवमेंट का मतलब टारगेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत बिकम लेटर, ऑल रशियन कांग्रेस जो था सोवियत में वो क्या बाद में जा करके बना, तो पार्लियामेंट ऑफ रसिया बना था बाद में जा करके, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम ऑफ रशियन रेवोल्यूशन वाज, रशियन रेवोल्यूशन का जो इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था, तो इसका सही आंसर होगा एंड ऑफ मोनार्की, सी इसका सही आंसर होगा, है ना। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम था, ऐसे तो बहुत सारे आउटकम होते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम था वो था एंड ऑफ मोनार्की। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द कम्युनिस्ट सोसाइटी, कम्युनिस्ट सोसाइटी को कौन इसमें से रेफर करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सोसाइटी वेयर ऑल प्रॉपर्टी सोशियली कंट्रोल्ड, यानी कि एक ऐसा सोसाइटी जहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी हो सोशियली कंट्रोल्ड हो, हर किसी का उस पर हक हो, तो उसको हम लोग कम्युनिस्ट बोलते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर्म द सेंट्रल पावर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार में सेंट्रल पावर में कौन कौन से कंट्री थे, तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, तुर्की जो थे वो सेंट्रल पावर में थे, तो यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी। द रशियन रिवोल्यूशन विच अफेक्टेड द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ब्रोकन इन, रशियन रिवोल्यूशन कब जाकर के खत्म हो गया, तो 1919 में जाकर के खत्म हो गया। इन 1883 द रशिया डेमोक्रेटिक पार्टी वाज फॉर्म्ड बाय, रशिया डेमोक्रेटिक पार्टी 1883 में किसके द्वारा फॉर्म किया गया था, तो जॉर्ज प्लेखनोव के द्वारा किया गया था, यानी इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट द रशियन रिवोल्यूशन ब्रोक आउट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, किसके मतलब शासनकाल में, किसके रेन में रशियन रिवोल्यूशन ब्रोक आउट हुआ था, तो जार निकोलस सेकंड के रेन में हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंकर ऑफ सोशलिस्ट मूवमेंट एंड द लीडर ऑफ बोल्शेविक वाज, एक सोशलिस्ट मूवमेंट के थिंकर और बोल्शेविक के लीडर कौन थे, तो लेनिन थे, बोल्शेविक के लीडर लेनिन थे, याद रखिएगा। अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड इन 1905 रिवोल्यूशन वाज कॉल्ड, एक नया ऑर्गेनाइजेशन का तरीका डेवलप हुआ था 1905 के रिवोल्यूशन में, उसको क्या कहा जाता है, उसका नाम है ट्रिपल अलायंस। रास्पुतिन कौन था, रास्पुतिन वाजा, तो रास्पुतिन वहाँ का एक बोल सकते हैं होली डेविल था, पॉपुलरली कॉल्ड द होली डेविल, वहाँ का एक होली डेविल था। नेक्स्ट, आफ्टर द फॉल ऑफ जार निकोलस सेकंड प्रोविजनल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ, जार निकोलस सेकंड के ख़त्म होने के बाद, है ना, उसके फॉल आउट होने के बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट था किसके लीडरशिप के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था, तो था केरेंस्की के अंदर हुआ था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। द रसिया पार्लियामेंट अंडर द जार वाज कॉल्ड, रसिया पार्लियामेंट जार के अंदर क्या कहा जाता था, उसको डूमा कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डूमा। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया इन रसिया आर, मतलब कि जो रसिया में जो मेन इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ कहाँ थे, तो था सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को, तो हो जाएगा सी, मॉस्को। द डूमा वर्क काउंसिल असेंबलीज विच वर क्रिएटेड बाय द, डूमा जो काउंसिल असेंबली था, है ना, डूमा जो पार्लियामेंट की जैसा था, वो किसके द्वारा क्रिएट हो जाता था, तो जार ऑफ रसिया के द्वारा क्रिएट किया जाता है, एनटीएससी में आया हुआ क्वेश्चन आप देख सकते हैं। व्हेन वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था, तो 1789 में हुआ था। हु लेड रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917, 1917 का जो रशियन रेवोल्यूशन था उसको लीड कौन किया, तो लेनिन ने लीड किया था। द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोटरेट एज द ओनली सॉल्यूशन फॉर फ्यूडल प्रॉब्लम्स वाज एडवोकेटेड बाय, ये जो यहाँ पे सिद्धांत की एक बात किया जा रहा है कि द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोटरेट एज द ओनली सॉल्यूशन, तो ये कार्ल मार्क्स के द्वारा बताया गया था। नेक्स्ट है, हु लेड द प्रोसेशन ऑफ वर्कर टू द इवेंट ब्लडी संडे रसिया, ब्लडी संडे के दिन कौन वर्कर को लीड कौन किया था, तो गैपन के द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर है ए। और हु सेड आई एम द स्टेट एंड माई वर्ड्स आर लॉ, ऐसा किसका कहना था कि मैं ही स्टेट हूँ, यानी कि मैं ही देश हूँ और मेरे जो वर्ड्स हैं वही कानून है, तो लुई 16 का कहना था, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से है, रशियन रेवोल्यूशन से नहीं है, ये लुई 16 का कहना था। तो इसी के साथ रशियन रेवोल्यूशन का MCQ ख़त्म होता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।